Good morning, students. How are you? Students, लास्ट क्लास में हमने समाजशास्त्र के उद्गम और विकास के बारे में पढ़ा था। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृति तथा सामाजिकरण। इंग्लिश में हम बोलेंगे कल्चर एंड सोशलाइजेशन। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कल्चर, संस्कृति क्या है। संस्करोति इति संस्कृति, अर्थात जो व्यक्ति को सुसंस्कारित करती है वही संस्कृति है। समाज में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यवहार किया जाता है उसे ही संस्कृति कहते हैं। इस तरह बच्चों गीत, संगीत, मनोरंजन, साहित्य, कला और जो भी श्रेष्ठ विचार हैं वे सभी संस्कृति के पहलू हैं। माय डियर चिल्ड्रन, अनेकों समाजशास्त्रियों ने संस्कृति शब्द को अपने अपने अनुसार परिभाषित किया है। जैसे मेलिनोवस्की के अनुसार, मेलिनोवस्की ने कहा है कि संस्कृति के अंतर्गत उत्तराधिकार में प्राप्त कलात्मक तथ्य, वस्तुएं, आदतें आदि सम्मिलित हैं। स्टूडेंट्स, ये संस्कृति ही है जो मानव में परिपक्वता तथा नैतिकता उत्पन्न करती है। माय डियर चिल्ड्रन, सबको संस्कृति का अर्थ समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना संस्कृति का अर्थ। अब बच्चों हम बात करेंगे संस्कृति की विशेषताओं के बारे में। माय डियर चिल्ड्रन, संस्कृति की अनेकों विशेषताएं हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृति की सबसे पहली विशेषता है सार्वभौमिकता। स्टूडेंट्स, संस्कृति सार्वभौमिक होती है, मतलब जहाँ भी मनुष्य निवास करता है वहाँ संस्कृति पाई जाती है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि संस्कृति सभी प्रकार के समाजों की विशेषता है। बच्चों, संस्कृति की दूसरी विशेषता है भिन्नता। यद्यपि स्टूडेंट संस्कृति सभी समाजों और युगों की विशेषता है, किंतु सभी समाज और युगों की संस्कृति में बच्चों समानता नहीं पाई जाती। वो एक सी नहीं होती हैं, बल्कि हर एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से भिन्न होती है, अलग होती है। बच्चों, संस्कृति की तीसरी विशेषता है मानव निर्मित। संस्कृति मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है। जो भी कुछ मानव के द्वारा बनाया गया है, रचा गया है, वो सब क्या है? संस्कृति है। किसी भी समाज में जिन नियमों का पालन किया जाता है वो उनकी संस्कृति है। बच्चों, संस्कृति की जो चौथी विशेषता है वो है परिवर्तनशीलता। माय डियर चिल्ड्रन, संस्कृति स्थिर नहीं होती, वो हमेशा एक सी नहीं रहती है, वरन पूर्णतया परिवर्तनशील एवं गतिशील है। स्टूडेंट्स, समय समय पर जो परिस्थिति है, जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो मानवीय आवश्यकताएं हैं, उनके अनुसार जो संस्कृति है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और बच्चों, संस्कृति की पांचवी विशेषता है हस्तांतरण, यानी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। उदाहरण के लिए बच्चों, हमारे जो माता पिता हैं उनकी जो संस्कृति है, हम भी उसी संस्कृति का अनुसरण करते हैं या पालन करते हैं। इस प्रकार बच्चों, समाज में बहुत सी पीढ़ियों के अनुभवों और उनके द्वारा
किए गए आविष्कारों से ही संस्कृति का निर्माण होता है। अब बच्चों, हम संस्कृति के प्रकार या भेद जानेंगे। स्टूडेंट्स, संस्कृति को एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री, आपको मालूम है, ऑकबर्न ने संस्कृति को मुख्यतः 2 प्रकार का बताया है। 2 प्रकार की संस्कृति इन्होंने बताई है। पहली भौतिक संस्कृति और दूसरी अभौतिक संस्कृति। सबसे पहले हम भौतिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। आदिकाल से मानव ने अपनी आवश्यकताओं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं एवं प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण रखकर या उनमें परिवर्तन करके असंख्य वस्तुओं का निर्माण किया है, अनगिनत वस्तुओं का निर्माण किया है। जैसे बच्चों, बर्तन हैं, मकान हैं, हवाई जहाज हैं, मशीन हैं, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, और आपका कार है। ये सभी वस्तुएं इत्यादि इत्यादि, ये सभी वस्तुएं जो हैं बच्चों, वो क्या हैं? भौतिक संस्कृति के ही अंग प्रत्यंग हैं। अब बच्चों, दूसरी जो है संस्कृति, वो है अभौतिक संस्कृति। संस्कृति का दूसरा प्रकार है अभौतिक संस्कृति। माय डियर चिल्ड्रन, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत वो सभी सामाजिक तथ्य आते हैं जो अमूर्त हैं, जिनका कोई भी माप तोल नहीं होता है, जिनका कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता है, और स्टूडेंट्स, जिनको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, जिनका हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, या जिन्हें हम केवल क्या करते हैं, जिन्हें हम केवल फील करते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सामान्यतः अभौतिक संस्कृति में हम सामाजिक विरासत में प्राप्त विचार, विश्वास, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्तियाँ, भाषा, कला, साहित्य और ज्ञान आदि को सम्मिलित करते हैं। अर्थात बच्चों, जो विचार, प्रथाएं, रीति रिवाज, भाषा, कला, साहित्य और ज्ञान हमें सामाजिक विरासत से प्राप्त होते हैं, वे सभी बच्चों अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार बच्चों, जो अभौतिक संस्कृति है वो सामाजिकरण और सीखने की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी वो हस्तांतरित होती रहती है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, हर एक व्यक्ति का अपनी संस्कृति के प्रति मानसिक लगाव होता है और वो अपनी संस्कृति का आदर करता है। स्टूडेंट्स, आज हमने संस्कृति का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके भेद के बारे में पढ़ा है। माय डियर चिल्ड्रन, जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तब हम सामाजिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।